इस मानव शरीर को श्रेष्ठ बताया गया। उसका कारण क्या है? इस मानव शरीर में भगवान ने ज्ञान शक्ति दी है। वो ज्ञान शक्ति ऐसी दी है जिसके द्वारा हम निर्धारित कर सके कि मेरे अंदर गड़बड़ी क्या है, उस गड़बड़ी को ठीक करने का उपाय क्या है, उस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए पुरुषार्थ क्या है, और उस ज्ञान के माध्यम से हम आत्म कल्याण कर पाए। वो आत्म कल्याण के बिना मनुष्य 2 टांगों वाला पशु रह जाता है। इसलिए भर्तृहरि जी ने कहा, आहार निद्रा भय मैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्। देखो भाई, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन 4 क्रियाओं में मनुष्य श्रेष्ठ नहीं है। ये 4 क्रियाएं तो पशु पक्षी मनुष्य के बराबर कर सकते हैं। बल्कि मेरी राय में भर्तृहरि जी का श्लोक तो आउटडेटेड है। इस 4 क्रियाओं में पशु पक्षी मनुष्य से श्रेष्ठ है। कैसे? आहार को लीजिए। पशु पक्षी क्या आहार करेंगे? ओरिजिनल प्राकृत जो भगवान ने उनके लिए बनाया उसको चर लेंगे। और भगवान ने हमारे लिए भी बनाया, फल बनाए, तरकारी बनाई, अनाज बनाया, गाय उत्पन्न की जिसका दूध हमको मिले। लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं? ओरिजिनल मत खाना। क्यों? हम बुद्धि रखते हैं तो जैसी जिह्वा कहे वैसा खाना, उसको तेल में भुन के फ्राई करके सब प्रोटीन विटामिन नष्ट करने के बाद खाना। अरे ऐसा क्यों खाते? ठीक ठीक क्यों नहीं खा लेते जैसा भगवान ने बनाया? हम पशु थोड़ी हैं जो ठीक ठीक खा लेंगे। हमको भगवान ने विशेष अकल दी है, तो उस बुद्धि का हम उपयोग क्या करेंगे? अपने आहार को बिगाड़ने में उसका उपयोग करेंगे और उसके बाद बीमार पड़ जाएंगे। देखिए, ये इतने भयानक भयानक रोग हो गए। कितने ऐसे लोग होंगे दिल्ली में जिनको खाने को 2 रोटी नहीं मिलती? कम होंगे। ज्यादा लोग इसलिए बीमार नहीं है कि खाना नहीं है, इसलिए बीमार है क्योंकि वो गलत खा रहे हैं, गलत मात्रा में खा रहे हैं। ये हुआ लाभ मनुष्य बनने का कि हमने अपने आहार को बिगाड़ दिया। और निद्रा, अब ये पशु पक्षी सादा सोते, आराम से सोते, इनको कभी स्लीपिंग पिल नहीं लेनी पड़ती। और मनुष्य करोड़ों रुपए कमा रहा, क्यों? चैन से सोएंगे। डनलप का गद्दा लगाओ, बढ़िया सा गद्दा लगाओ, डबल लगाओ, तिगुना लगाओ, ताकि रीढ़ की हड्डी गड़बड़ हो जाए। और वहां पर एयर कंडीशनर लगाओ, हीटर लगाओ, सब कुछ, रेशम की चद्दर बिछाओ, गुलाब की पंखड़ियां बिछाओ। लेकिन वहां पर भी नियम नहीं। क्यों जी? क्या नियम है आपका? किस समय सोते? स्वामी जी, ऐसा कोई नियम तो आजाद तबीयत है। कभी 9 बजे नींद आ गई तो खर्राटे मारने लगे, कभी 10 बजे सो गए और किताब पढ़ने लगे तो 11 बज गए, टीवी देखने लग गए तो 12 बज गए, दोस्त लोग आ गए, उनके साथ शराब पीते पीते 4 बज गए। अरे भाई, तुम मनुष्य हो, तुमको समझ होनी चाहिए कि शरीर का नियम होता। हम नियम के चक्कर में नहीं पड़ते। ये निद्रा और भय, ये पशु पक्षी
दिन में रात में आराम से घूमते हैं, इनको कोई भय नहीं। हर मनुष्य को देखिए, रात को उस गली में मत जाना। क्यों? अरे बड़ा खतरा है, अंधेरा है। अरबपति हो? नहीं नहीं नहीं। करोड़पति हो? नहीं नहीं नहीं। फिर क्या? चपड़ासी हूं। तो क्या भय लग रहा? अली साहब नई घड़ी है, नई साइकिल है, शायद उसको कोई चोरी करके ले जाए। मनुष्य को हर समय भय लगा रहता। तो इन क्रियाओं में हम मनुष्य पशु पक्षियों से नीचे चले गए। भर्तृहरि जी के समय श्लोक लागू होता था जब मनुष्य धर्म के अनुसार चलता था। आज तो पता भी नहीं ये धर्म है क्या। लेकिन इतना होते हुए भी इस मानव शरीर को श्रेष्ठ बताया गया। उसका कारण क्या है? ज्ञानम हि तेषाम् अधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। इस मानव शरीर में भगवान ने ज्ञान शक्ति दी है। वो ज्ञान शक्ति ऐसी दी है जिसके द्वारा हम निर्धारित कर सकें कि मेरे अंदर गड़बड़ी क्या है, उस गड़बड़ी को ठीक करने का उपाय क्या है, उस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए पुरुषार्थ क्या है, और उस ज्ञान के माध्यम से हम आत्म कल्याण कर पाए। वो आत्म कल्याण के बिना मनुष्य दो टांगों वाला पशु रह जाता है। हित अनहित पशु पक्षियु जाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। एक बार लगभग 150 साल पहले स्वामी विवेकानंद इंडिया से अमेरिका जा रहे थे समुद्री जहाज। उस समय बहुत कम भारतीय अमेरिका जाते थे, राजाओं के धनाढ्य लोगों के बच्चे जाते थे। उसी जहाज में एक भारत का विद्यार्थी भी सफर कर रहा था। तो उसको बड़ा अभिमान था कि मैं अमेरिका जा रहा हूं। लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति में जो आत्म कल्याण की शिक्षा है उससे अपरिचित था। तो स्वामी जी ने सोचा चलो इसकी आंखें खोल देते। उन्होंने कहा भैया तुम क्या करने जा रहे हो? उसने कहा मैं इंजीनियर की शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूं, वहां से बीटेक बन के वापस आऊंगा। उस समय एमटेक तो होता ही नहीं था, बीटेक ही बड़ी बात। स्वामी जी ने कहा अच्छा बीटेक बन के आओगे, उसके बाद क्या करोगे? उसने कहा उसके बाद मैं आईसीएस में आ जाऊंगा। अब उस समय आईएएस नहीं, अंग्रेजों के समय में आईसीएस होता था, इंडियन सिविल सर्विस। पूरे इंडिया में 5-6 लोग पास होते थे। मैं आईसीएस बन जाऊंगा। स्वामी जी ने कहा उसके बाद क्या होगा? अरे उसके बाद एक बहुत सुंदर सी लड़की से हमारा विवाह होगा। स्वामी जी ने कहा अच्छा उसके बाद क्या होगा? उसने कहा उसके बाद मैं आर्थिक उन्नति करूंगा, खूब कमाऊंगा, खूब ऊंचे पद पर प्राप्त करूंगा। स्वामी जी ने कहा फिर क्या होगा? फिर मैं बढ़िया खाऊंगा, चांदी की थाली से 56 व्यंजन, ठाट से सोऊंगा, अपनी सुरक्षा सब इंश्योरेंस वगैरह सब निश्चिंत रहूंगा। स्वामी जी ने कहा फिर क्या होगा? उसने कहा ये क्यों बार बार पूछ रहे फिर क्या होगा? अरे फिर मेरे बच्चे होंगे और क्या हो? स्वामी जी ने कहा उसकी बात क्या होगा? और आगे लॉन्ग टर्म प्लानिंग बताओ ना। फिर मेरे बच्चे बड़े होंगे, फिर वो बीटेक बनेंगे, उसके बाद क्या होगा? अरे फिर मैं रिटायर हो जाऊंगा, गांव के घर में रहूंगा। स्वामी जी ने कहा उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मैं मर जाऊंगा और क्या होगा?
स्वामी जी ने कहा देखो, ये तुम्हारे लाइफ की प्लानिंग, कि तुम बीटेक बनोगे, पद को प्राप्त करोगे, पैसा कमाओगे और पैसे के द्वारा तुम आहार, निद्रा, भय, मैथुन करोगे। लेकिन ये क्रियाएं तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। तुम चांदी की थाली से 56 व्यंजन खाओगे, एक पशु जमीन से खा लेता। वो आहार का सुख जो तुमको मिलेगा, पशु को भी उतनी ही मात्रा में मिलता है, बल्कि अधिक मात्रा में। उसको सोचना नहीं पड़ता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, कि डायबिटीज का खतरा है। तुम निद्रा करोगे, पशु पक्षी भी आराम से करेंगे। अमेरिका में 25% अरबपति जब तक नींद की गोली न खाए उनको निद्रा नहीं आती है। हम किसी के घर में रहे तो उन्होंने कहा स्वामी जी प्रश्न है। हमने कहा पूछो। स्वामी जी अभी आधे घंटे का स्लॉट है। मैंने क्या उसके बाद क्या होगा? उसने कहा स्वामी जी मैं नींद की गोली खा चुका हूं, आधे घंटे के बाद नींद आ जाएगी। कहा अमेरिका में 25% लोग बिना नींद की, अरबपति बिना नींद की गोली के सो नहीं पाते। हमारे भारतवर्ष में तो फुटपाथ पर लेट के खर्राटे मारते हैं। बताइए फिर अरबपति बनने का लाभ क्या? जो फ्री फंड वाला सुख था वही गायब हो गया। तो ये पशु पक्षी को निद्रा का सुख मनुष्य के बराबर मिलता है। और तुम अपने बैंक बैलेंस से रक्षा करोगे, पशु पक्षी दांतों से, पंजे से करते हैं। तुम बच्चे पैदा करोगे, कौन सी बहादुरी है? पशु पक्षी एक बार में 4-4, 6-6 बच्चे पैदा करते हैं। अगर तुमको यही करना था, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, तो फिर बीटेक बनने की आवश्यकता नहीं थी। ज्ञानहीन पशु भी कर सकते हैं। भगवान ने ये शरीर दिया है, एक विशेष कारण से दिया है। उसको समझो और उसको करने का प्रयत्न करो।